जय हिंद साथियों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल सेंटर अजय स्टडी में। आज हम लोग कार्य और समय पर से संबंधित सवालों की चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ जगह हो जाएगा W बराबर E/T। W मतलब होता है कार्य, वर्क। E से एफिशिएंसी हो जाएगा, T से टाइम। तो कार्य बराबर कार्य क्षमता बटे समय, कार्य बराबर क्षमता इंटू समय हो जाएगा। अर्थात समय जब पूछा जाएगा तो कार्य और बटे क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। तो W क्या है, वर्क है, कार्य। किसी काम को करने के लिए एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी, किसी व्यक्ति की, मतलब एफिशिएंसी M से दर्शा दिया गया है, इंटू टाइम। तो टाइम मतलब समय, कितना समय ले रहा है, तो T समय ले रहा है। तो W बराबर हो जाएगा M/T। M मतलब मैन, आदमी के लिए है, और T मतलब दिन, समय के लिए है। तो W बराबर यदि व्यक्ति बदल जाए, मतलब यमोन व्यक्ति हो जाए, तो समय भी अलग हो जाएगा, D1 हो जाएगा। कार्य यदि वही रहा तो यमोन इंटू T1 हो जाएगा। कार्य वही हो सकता है लेकिन व्यक्तियों की संख्या फिर से बदल सकती है। व्यक्ति हो जाएगा M2 तो कार्य भी बदल जाएगा D2। अर्थात ये हो जाएगा, मान लीजिए कि ये कोई कार्य है, कार्य को एक व्यक्ति यमोन करता है, यमोन एक व्यक्ति करता है इसको, तो कितने समय में करेगा, D1 में कर लेगा। इसी काम को यदि अगला व्यक्ति करे तो M2 और समय कितना लेगा, D2 हो जाएगा। तो कोई भी काम हो, यदि व्यक्ति की क्षमता के अनुसार काम किया जाएगा तो काम यदि कोई आदमी कर रहा है तो अपने हिसाब से दिन लेगा, और यदि अगला आदमी कर रहा है तो अलग तरीके से दिन लेगा। उसकी कार्य क्षमता कितनी हो, कार्य क्षमता पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो इसी प्रकार W बराबर M1 इंटू D1 और W बराबर M2 इंटू D2। कार्य वही रहेगा लेकिन व्यक्ति बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो अर्थात W के बराबर दोनों हैं, तो आप लिख सकते हैं कि M1 इंटू D1 बराबर में क्या हो जाएगा, M2 इंटू D2। ये इसका एक फार्मूला निकल के आ गया। इसी प्रकार यदि कार्य भी अलग अलग हो जाए तो फार्मूला हो जाएगा M1 D1 अपान W1 बराबर में M2 D2 अपान W2। इसी प्रकार अगली पॉइंट है, सवाल में ये भी दे सकता है, दिन दिया है, कह देगा कि कोई व्यक्ति इतने दिन में इतना घंटा काम कर रहा है, तो हो जाएगा M1 D1 H1 और बटे में हो जाएगा W1 बराबर M2 D2 H2 अपान में W2। ये इसका हो जाएगा। यदि कार्य वही रहा तो कार्य से कार्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 D1 H1 बराबर में M2 D2 H2। ये इसका फार्मूला हो गया। चलिए सवाल में चलते हैं। सवाल है, एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। 45 व्यक्ति हैं, मतलब M1 पता चल गया, कितने दिन में, तो ये दिन, ये D1 हो गया बराबर। यदि तालाब को 15 दिन में खोदते हैं तो दूसरा D2 दे रखा है, कह रहे हैं खोदते हैं तो कितने व्यक्तियों को काम करना पड़ेगा, मतलब M2 पूछ रहा है। तो M1 का मान कितना दिया है, 45 व्यक्ति हैं, इंटू D1 कितना है, 18 दिन बराबर में। सवाल में पूछा है कि 15 दिन में खोदना हो, 15 दिन, दूसरा समय दे रखा है कि 15 दिन। सवाल में पूछा है कितने व्यक्तियों को काम में लगाना पड़ेगा, M2 का मान आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 15 एक का 15, 15 तियाँ 45 हो जाएगा, और 3 से फिर 18 में गुणा हो जाएगा, तो 18 त्रिक हो जाएगा 54। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 54। तो M2 बराबर हो जाएगा 54। तो 54 व्यक्तियों की संख्या हो गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगली सवाल है, एक श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। 21 श्रमिक मतलब 21 मजदूर यमोन हो जाएगा, और कितने दिन में? 40 दिन में, मतलब कि T1 दिया है, बराबर में हो जाएगा, फार्मूला M2 इंटू में T2 हो जाएगा। यमोन का मान दिया हुआ है 21 श्रमिक, कितने दिन में? तो 40 दिन में, बराबर। यदि उनके साथ 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं, 21 श्रमिक पहले थे, 7 और जुड़ जाते हैं, तो 21 और 7 28 हो जाएंगे, इंटू कितने समय में सड़क की मरम्मत हो जाएगी, मतलब T2 समय आपका पूछा है। तो ये कट जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 चौके 28, 4 एक्का 4, 4 दहा में 40, तो 10 तिहाई 30। D2 का मान पता चल गया 30, मतलब कि 30 दिन समय लेंगे। जब 21 श्रमिक थे तो उस काम को 40 दिन लिए, जब व्यक्तियों की संख्या 7 और बढ़ा दिया गया तो कम समय लेंगे। 40 दिन 21 व्यक्ति थे तो तब ले रहे थे, और 21 7 और बढ़ गए, 28 व्यक्ति हो गए, तो कार्य को करने में 30 दिन कम समय लेंगे। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगली सवाल है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते हैं, वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। जब 60 आदमी थे, कुछ काम हो रहा था, यदि 8 आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो 10 दिन कम समय ले रहा है, मतलब 60 दिन पहले काम ले रहा था, जब 8 व्यक्ति और हो जाते हैं तो काम कितना ले रहा है? 10 दिन कम ले रहा है, मतलब कि 50 दिन ही ले रहा है। तो आरंभ में कितने आदमी थे? तो मान लीजिए कि कुछ आदमी, फार्मूला पहले लिख लीजिए, यमोन D1 बराबर में M2 D2 हो जाएगा। यमोन कुछ आदमी पता ही नहीं, तो आप मान लीजिए कि यमोन यक्स आदमी थे, कितने दिन में कर रहे थे? तो 60 दिन में, 60 हो जाएगा। M2 में कह रहे 8 आदमी और बढ़ जाते हैं, पहले यक्स आदमी थे, 8 आदमी और बढ़ जाते हैं तो यक्स प्लस 8 हो जाएंगे। यक्स प्लस 8 हो जाते हैं तो वो कितने दिन में समय हो जाता है? 10 दिन कम समय लगता है। पहले 60 दिन लग रहा था, अब 10 दिन कम लगेगा तो 50 दिन मतलब लगेगा। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आपको यक्स की वैल्यू बताना है। तो ये आप कर लेंगे, कट जाएगा कितने से? 10 से कट जाएगा, 10 से 6 बार में कट जाएगा, ये 10 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 यक्स हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 5 यक्स, और प्लस में 5 8 40 हो जाएगा। 5 यक्स जब 75 करेंगे तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 यक्स माइनस में 5 यक्स बराबर 40। 6 यक्स में से 5 यक्स जाएगा तो 1 यक्स बचेगा, बराबर में 40। तो यक्स का मान सवाल में पूछा था कि आरंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, तो आरंभ में कितने आदमी थे, तो यक्स का मान, आरंभ मैंने यक्स आदमी को माना था, तो यक्स मतलब यक्स की वैल्यू आ गया 40। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगली सवाल है, 76 महिलाएं कोई काम 33 दिनों में पूरा करती हैं। यदि किसी कारण से कुछ महिलाएं काम पर नहीं आ सकी और इसलिए यह काम 44 दिनों में पूरा हुआ, 33 दिनों में पूरा होना था, 76 महिलाएं थी, जब कुछ महिलाएं नहीं आती हैं तो उस काम को 44 दिनों में पूरा किया गया। काम पर न आने वाली महिलाओं की संख्या आपको बताना है। कुल 76 महिलाएं थीं, बाद में नहीं आई, तो कितनी महिलाएं नहीं हैं ये आपको बताना है। तो ये फार्मूला लिख लीजिए, यमोन D1 बराबर हो जाएगा M2 D2 हो जाएगा। शुरू में 76 महिलाएं थी, मतलब 76 हो जाएगा, इंटू 33 दिनों में, तो 33 से गुणा कर लीजिए। किसी कारण से कुछ महिलाएं काम पर नहीं आई, तो 76 कुल महिलाएं थी, कुछ महिलाएं नहीं आई, तो मान लीजिए कि यक्स महिलाएं नहीं आई। कुल महिलाएं मान लीजिए 76 थी, और सपोज दैट कि 10 महिलाएं नहीं आई, तो महिलाएं आई कितनी, तो 76 में से आप 10 घटा दीजिए। जब 10 घटाएंगे तो कितनी महिलाएं आ जाएंगी, तो 66 महिलाएं आ जाएंगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ जगह
कुल 76 महिलाएं थी, कुछ महिलाएं नहीं आई, तो मैंने मान लिया कि x महिलाएं नहीं आई, तो कुल में से आप घटा दीजिए। तो 76 माइनस x महिलाएं नहीं आई, तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 44 दिनों में। तो ये 44 हो जाएगा। 11 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 11 से कट जाएगा 4 बार में। 4 एक का 4, 4 से कट जाएगा ये कितनी बार में? 19 बार में। 19 त्रिक कितना हो जाएगा? 57 बराबर में 76 माइनस x। तो x को 75 करिए, 57 उधर जाएगा तो हो जाएगा, x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 76। 57 75 होगा तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 57। तो x बराबर हो जाएगा 7, 6 में से 7 जाएगा नहीं, बगल से उधर 16, 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना? 9। यहाँ जगह बचेगा कितना? 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1। ये तो शुरू में ये था कि शुरू महिलाएं 76 थी, जिनमें से कुछ महिलाएं नहीं आई, तो x की वैल्यू आपको पता चल गई। कुछ महिलाएं नहीं आई मतलब कितनी नहीं आई? 19 महिलाएं नहीं आई। यही इसका आंसर।